देखो, एक अच्छे मॉडल होने के लिए हर चीज़ में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिम सिम ज्वाइन करो, बॉडी शॉडी बनाओ। और डाइट क्या ले रहे हो? बॉइल्ड पोटैटोस एंड बॉइल्ड एग्स। अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो इसका सप्लीमेंट थोड़ा सा महंगा है। अबे इंपोर्टेड हो या लोकल, दोनों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तू पैसे दे सकता है या नहीं? अबे क्या खा रहा है, बड़ी जान छन बना ली। ये छोटी मोटी तकलीफें तो रोज होती रहती हैं। लेकिन सर इतनी तकलीफ? तुमसे कितनी बार मैंने कहा है प्यास लगे या ना लगे पानी ज़्यादा पीना है। यार तूने बताया से घर वालों को? हाँ बता दिए, आते ही होंगे। एक्जिमा रेडी करो। हार्ट बीट बहुत स्लो है, आईसीयू में शिफ्ट करना है इनको। बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाले इस नौजवान के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जो इसके दोस्त इसे इमरजेंसी में लेकर आए हैं। ज़ाहिरी हालत से किसी एक्सीडेंट का अंदाज़ा नहीं हो रहा, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान की हालत इतनी ख़राब हो गई। आप में से कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे शायद नशे की वजह से। जी हाँ, ये भी एक किस्म का नशा है जो शॉर्टकट की तरफ ले जाता है, और शॉर्टकट अक्सर मंजिल पर नहीं पहुंचते। रात भर फिल्में देखता है, दिन को सोता है, आखिर आखिर करेगा क्या ये? जवान औलाद तो माँ बाप का सहारा होती है, और ये। आप इतना गुस्सा मत करें, मैं समझा दूंगी उसे। अरे उठाओ उस मरदूत को, कॉलेज जाता नहीं है, मौत आती है उसको कॉलेज जाते हुए। हाँ? और हमसे फीसें हर महीने ले जाता है। अरे उठाओ उसको। तुम क्या उठाओगी, मैं उठाता हूँ जाकर। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में जाएं, ऑफिस की देर हो रही है आपको। हाँ। बड़े अच्छे लगोगे इस उम्र में बाप से पिटते हुए हैं। स्कूल और कॉलेज में फ़र्क होता है अम्मी। हाजिरी लगाने में रोज़ रोज़ जाऊँ, पढ़ाई होती नहीं है, फिर जाने का क्या फ़ायदा। डंडो आदम से नहीं आई हूँ मैं, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। अरे आप लोगों के ज़माने में होती होगी पढ़ाई, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। फजूल बातें करने की ज़रूरत देंगे। सच कह रहा हूँ अम्मी। पढ़ाई होती हो या नहीं होती हो, जाना तो पड़ेगा बेटा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानता हूँ। शर्म तो नहीं आती ना तुझे? अरे आपने अपने बारे में बताया, अगर मैंने कह दिया जानता हूँ तो इसमें बुरी बात क्या है? बस फजूल बातें करवा लो तुमसे। वैसे होगा ना, इस देर से ऑफिस नहीं गए? यार मार क्यों रही हैं? नहीं सुधरोगे ना तुम, जल्दी से नाश्ता खत्म करो और सौदा ला कर दो मुझे। वैसे एक बात बताओ, तो तैयार किस खुशी में हुए तुम? वैसे ही अम्मी। ओह वैसे ही। गुड, बैठो। गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, हाइट भी अच्छी है तुम्हारी। वर्कआउट किया करो।
देखो, एक अच्छे मॉडल होने के लिए हर चीज़ में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिम सिम ज्वाइन करो, बॉडी शॉडी बनाओ। सर फाइक ने मुझे कहा था बॉडी बिल्डिंग का, मुझे वक्त लगेगा। उसने बिल्कुल ठीक कहा था तुमसे, और आज उसी की वजह से तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हो, वरना इतना आसान नहीं है मुझ तक पहुँचना। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू तो मुझे बोल, जिसकी वजह से तू आज वहाँ था, वरना ज़ुबैर सिफारिशों को इतना लताड़ता है ना तेरी सोच। जो बात है बड़ी इज्जत से मिले थे। बस भाई, जैसा मैंने तुझसे कहा था ना, अब वो शुरू कर दे। टेंशन लेना छोड़ दे, रैम पर तो आकर ही रहेगा, ये तेरे दोस्त का तुझसे वादा है। वैसे मुझे पता क्या लगता था, तू ऐसे ही हवाई फायरिंग करता है। अब यकीन आ गया ना? हाँ, लाना थे तेरी शक्ल का। छोड़ता था तू है, मुझे लगा ये भी छोड़ रहा होगा। क्या 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 क्या? यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं छोड़ूं, है ना? वैसे है तो तू। ठीक है, मैं अभी ज़ुबैर को फ़ोन करता हूँ, बाकी तू अरेंज कर ले, खुद कोशिश कर। नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रहा हूँ। अब चाय मंगवा ले। हाँ। हर इंसान, हर नौजवान को ये हक हासिल है कि अपनी मर्जी की फील्ड का इंतखाब करे। जो काम उसे पसंद है, उसे अच्छा लगता है, वही करना चाहिए। लेकिन हर काम का एक प्रोसीजर होता है जिसमें मेहनत भी होती है और वक्त भी लगता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में रहता है और इसी चक्कर में गलतियां भी होती हैं। अब जिंदगी में कई गलतियां सही की जा सकती हैं, लेकिन कुछ गलतियां इतनी संगीन होती हैं कि इंसान को दूसरा मौका ही नहीं देती। ऐसा ही कुछ वहीद के साथ भी हुआ। क्या हुआ मेरे वहीद को? क्या हुआ मेरे बच्चे को? आंटी, हमें भी खुद कुछ नहीं पता। हम तो होटल में बैठ के चाय पी रहे थे, वहीं चकरा कर गिर गया। अरे ऐसे कैसे चक्कर आ गया? असल वाक़या क्या? तो मुझे सही सही बताओ। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करें प्लीज। आप लोग वही थे? ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए। आप रहने दें अंकल, मैं लेकर आता। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? ये तो अब आपको डॉक्टर ही से बता सकते हैं। दुनिया के हर फजूल काम में दिलचस्पी है मौसूफ की, सिवाय पढ़ाई के। रोटी ने। अरे पढ़ तो रहा है मेरा बच्चा, कॉलेज भी जा रहा है, घर में भी पढ़ रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, और क्या चाह रहे हैं आप उससे? अरे क्या हाथ पड़ रहा है बेटा जी? एग्जाम्स में बॉडी बिल्डिंग के बारे में सवालात नहीं आएंगे। ये बाजू के डोले कैसे बनाए जाते हैं, छाती कैसे फुलाई जाती है, ये कुछ नहीं आएगा इम्तिहान में। अम्मी ये जरा प्याला दे। बड़े ही ठीक हो मियां। अरे किधर जा रहे हो? खाना तो खाओ। पेट भर गया है मेरा, आप लोग खा ले। ऐसे कैसे पेट भर गया? हाथ करते हैं आप भी। बजाय उसको समझाने के मुझे आंखें दिखा रही हो। अरे जाने भी दो इसे, 2 दिन भूखा रहेगा ना, खुद अकल आ जाएगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने बिगाड़ दिया इसे। खाना छोड़ के क्यों आ गया मेरा बच्चा? चलो जा, खाना तो खा ले चल के। अम्मी आप मुझे ये बताएं मैं क्या करूं? पाबंदी से कोचिंग जा रहा हूँ और घर पे भी पढ़ रहा हूँ, और ये बात अब्बू को भी पता है, मगर पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। यही बात बाहर जाके बोल दे अब्बू से कि मैं कल से पाबंदी से कॉलेज जाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद जाके बोल दीजिए। क्या बोल रही हूँ मैं तुझसे? खाने के लिए उठ रहा है या नहीं? यार बोल दिया ना, मुझे भूख नहीं, आप जाके खा ले। अच्छा नहीं खाओ, मैं ही पागल हूं ना जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। आप भी ना अपनी फजूल की जिद मत छोड़िएगा, लड़ लड़ के मर जाओ। मैं ही पागल हूं ना। सालन में मिर्ची इतनी ज्यादा डाली हुई है।
आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे मेरी परवाही तो दिन भर सुबह से उठो बस लगे रहो काम में पागलों की तरह। दुश्मन नहीं हूं उसका। जो कुछ कहता हूं ना उसी की भलाई के लिए कहता हूं। ये भलाई हमेशा आपको खाने की टेबल पे क्यों नजर आती है? भाई उसके अलावा मेरा उसका आमना सामना होता कब है? या तो सो रहा होता है या फिर घर से बाहर। आप अच्छी तरह जानते कि उसका उठना बैठना किसी बुरी सोबत में या किसी बुरी महफिल में नहीं है। ये बात किसी नेमत से कम नहीं है, फिर भी आप इसीलिए ज्यादा फिक्रमंद हूं मैं। उम्र के जिस हिस्से में है ना वो, खुदा ना खास्ता अगर किसी बुरी सोबत में पड़ गया फिर बड़ी खतरनाक उम्र होती है ये। इसमें अपनी जात के अलावा, अपनी बात मनवाने के अलावा इंसान को कुछ भी नहीं सूझता। जब आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं तो क्यों जिद पे उतर आए? अरे छोड़ दे उसको उसके हाल पे। नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा उस पर निगाह रखने से। क्या बुराई है बॉडी बिल्डिंग में? अरे खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि हमारा बच्चा किसी नशे में नहीं है। एक तो आप भी ना बहुत ही मुश्किल इंसान है, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया आप। हाँ कह दो पागल हूं मैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। असल फसाद की जड़ तुम हो, तुम। अच्छा फजूल बातें मत करें और ये लाइट बंद करें। कर लो खुद ही बंद। पापा कुछ नहीं है आप भी। क्या कहा? जरा फिर कहना। फरिश्ता है फरिश्ता। नहीं, जो बोला है ना वही कहो फिर। अरे भाई माफ कर दे, सो जाए और हमें भी सोने दे। जब कुछ नहीं रहता ना तो माफ कर दें। दोनों माँ बेटे ने जिंदगी अजीरन कर दी मेरी तो। तमाम वालिदैन अपनी औलाद का भला चाहते हैं, उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन सिर्फ फिक्रमंद रहने से काम नहीं चलता, क्योंकि जनरेशन गैप इस हद तक बढ़ चुका है कि अक्सर बाप और बेटा एक दूसरे से बात करने के लिए माँ का सहारा लेते हैं। लड़कों के लिए माँ को धोखा देना बहुत आसान होता है। थोड़ा लाड प्यार से माँ से हर बात मनवा लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। और कब से जिम ज्वाइन किया? बस 2 महीने हुए। बस 2 महीने? और डाइट क्या ले रहे हो? डाइट में बॉइल्ड पोटैटोस एंड बॉइल्ड एग्स। बस। और कोई चीज़, कोई सप्लीमेंट वगैरह? नहीं अभी कुछ भी नहीं। अच्छा गुड, वेरी गुड, लगे रहो। सर अब क्या मसला तुम्हारे साथ भाई? सर 2 महीने हो गए, आपकी बताई हुई डाइट भी ले रहा हूँ, मगर आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? सर वो मॉडलिंग करनी है। मॉडल बनने के लिए जिम स्टार्ट किया तुमने? जी सर। तो ये बात तुम मुझे पहले बता देते? सर कैसे बताता, जब भी आपसे मिलना चाहता था आप डांट कर भगा देते थे। क्या चाहते हो अब तुम? सर किसी भी तरह मेरी अपर बॉडी बन जाए, मज़ा आ जाएगा। मज़ा लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कर सकोगे? कितने खर्च होंगे? अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो इसका सप्लीमेंट थोड़ा सा महंगा है। सर आप पैसे बताएं। तुम्हारा जुनून और पागलपन देखकर तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, वरना मैं किसी को बताता नहीं हूँ। सर थैंक यू। दुबई से मंगवानी पड़ेगी सिर्फ तुम्हारी खातिर। थैंक यू सो मच सर। 25,000 तक का खर्च आएगा। क्या हुआ, हवा निकल गई? नहीं सर वो बात नहीं है। शौक पाला है तो खर्च तो करने पड़ेंगे ना, आगे तुम्हारी मर्जी है। और ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे तुमसे कोई लालच है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ मैं बस। क्या बात कर दी आपने सर? फिर बोलो क्या करना है? सर एक काम करें ना, आप मंगवा लें, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे 1-2 दिन में मैं आपको दे दूंगा। नहीं बेटा, इस तरह नहीं होता। पहले आप पैसे दोगे तो चीज़ आएगी ना,
और मैं अपने से तो मंगवाने से रहा। ठीक है सर। जिब्रान जी भाई। इधर आओ। क्या 25,000 रुपए? अरे क्या करेगा इतनी बड़ी रकम का? तो अरे माँ ऐसा बोले, अब्बा उठ गए ना और हंगामा खड़ा हो जाएगा। और ये बीच में ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ से आ गई? और क्यों कर रहा है भाई तू ये कोर्स? अरे अम्मा, पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है, बस ये कोर्स होने दें, फिर देखें कैसे अच्छी सैलरी पे जॉब मिलती है। भाई मेरी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तू क्या बोल रहा है? अच्छा, आप मुझे पैसे दे रही है नहीं दे रही? कहाँ से लाऊंगी इतनी बड़ी रकम में? है अच्छा ये बताएं कितने कर सकती हैं आप? अरे चुप तो हो जा, हथेली पे सरसों मत जमा, मुझे सोचने तो दे। अम्मी प्लीज यार, डेट निकल जाएगी और मैं रह जाऊंगा। भाई 15,000 दे सकती हूँ मैं तुझे। 15,000? चलें, बाकी मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लेता हूँ। देख बेटा, इतने सारे पैसे हैं कि जाया मत कर देना इसे। तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता नहीं है इसके कितने नुकसानात होते हैं? वो भाई इंपोर्टेड सप्लीमेंट है, कोई लोकल नहीं है। अबे इंपोर्टेड हो या लोकल, दोनों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तुझे जरूरत क्या है इन सप्लीमेंट्स की? हाँ, तू पैसे दे सकता है या नहीं? तू पागल हो गया है। देख, ये कोई सप्लीमेंट वप्लीमेंट नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सप्लीमेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं। असल में ये तुझे स्टेरॉइड्स देंगे। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत खतरनाक चीज़ होती है ये। देख मेरे भाई, बास आजा प्लीज़। मुझे वैसे ही दे दे। तो तू नहीं मानेगा। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? 10,000। पागल हो गया तू। पता है मुझे। किसी ना किसी तरह पैसों का इंतजाम तो हो गया, चाहे इसके लिए झूठ बोलना पड़ा या दोस्ती का सहारा लेना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ पैसों की हद तक होती तो ठीक थी। पैसों का नुकसान इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सप्लीमेंट नुमा स्टेरॉइड से जो नुकसान होने वाला था वो किसी तौर पूरा नहीं हो सकता था। सर ये कौन सा इंजेक्शन था? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और डिटेल मैंने इस पर्चे में लिख दिए। नागा हरगिज़ मत करना और टेबलेट्स टाइम पर लेनी। और सबसे ज़रूरी बात, पानी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। जितना नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हो इससे दुगना कर दो, ठीक है? जमकर एक्सरसाइज करनी है तुम्हें, इंशाल्लाह रिजल्ट खुद देखोगे। तुम बैठो, मैं आता हूँ। हाँ बरखुरदार, कैसी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारियां? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही हैं। वो तो नजर आ रहा है कितनी अच्छी चल रही हैं। 2 की जगह 4 रोटियां ठूस रहा है और बदन सांड की तरह फैलता जा रहा है। और मजीद क्या कहूं? फिर शुरू हो गए ना आप? अरे शुरू नहीं हुआ, पूछ रहा हूं इससे। अरे बाद में पूछ लेना,
सुकून से खाना तो खाने दे पहले उसे। अरे हाथ थोड़ी रोका है इसका मैंने, खाता भी रहा और बताता भी रहा। वैसे मुझे ये एग्जाम की तैयारियों से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहा है। क्यों बरखुरदार? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि खुदा का वास्ता खाना सुकून से खाने दिया करे इसे। अच्छा अच्छा, खाओ बेटा, खूब खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा रिजल्ट एग्जाम में बुरा आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस। अरे मैं वार्निंग दे रहा हूं, बोल नहीं रहा। मिल गया सुकून आपको? ए मियां साहबजादे, कहाँ चल दिए? बैठो इधर। कैसे बैठेगा? हर निवाले पे तो आप टोक रहे हैं उसे। खाना हराम कर दिया उसका भी मेरा भी। ये छोटे मोटी तकलीफ रोज होती रहती है। कोई मसल वसल खिंच गया होगा तुम्हारा। लेकिन सर इतनी तकलीफ? देखो वहीद, ये मर्दों का गेम है, औरतों का नहीं। हर 2-4 रोज में छोटी छोटी तकलीफें लेकर मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पानी ज्यादा पियो। जाओ अब यहाँ से। शॉर्टकट ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। बज़ाहिर बॉडी बनने लगी थी, कट्स भी क्लियर हो रहे थे। वहीद खुश था कि उसका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, लेकिन ये खुशी वक्ती थी क्योंकि शॉर्टकट ने अपने नुकसान भी पहुंचाने शुरू कर दिए थे। बज़ाहिर होने वाली मामूली सी तकलीफ इतनी भयानक साबित होने वाली थी, वहीद को इस बात का गुमान भी नहीं था। अच्छे आ रहे हो। अभी भी अपर बॉडी पर थोड़ा काम करना है तुमने। सर विद इन अ वीक, नॉट मंथ, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। गुड। वैसे नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद में शो है हमारा, तैयारी करो तुम भी। देखते हैं तुम्हें आजमाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की है तुमने, डिज़र्व करते हो। और वैसे भी मेहनती लोग मुझे बहुत पसंद हैं। खाक मेहनती है। अभी अगर मैंने जुबैर को बता दिया होता कि इसने स्टेरॉइड्स खाकर अपनी बॉडी को फुलाया है तो फिर शुरू हो गई तेरी बकवास। घर पर अब्बू होते हैं, यहाँ तू खुदा के लिए मुझे बख्श दो। तू नहीं चाहता तेरे दोस्त का भी एक नाम हो, पहचान हो, लोग आगे पीछे ऑटोग्राफ मांगे? क्या हो गया? कुछ नहीं, वो चक्कर आ गए। ऐसे कैसे चक्कर आ गया तुम्हें? अरे यार रात भर सोया नहीं ना यहाँ आने की खुशी में। है रे, तू बाइक निकाल। तू ना पागल है, पता है तुझे? पता है।
वही कहाँ जा रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है सर, जल्दी घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, 2-4 दिन के लिए सप्लीमेंट रोक दो। क्यों सर? एक तो तुम सवालात बहुत करते हो। पानी कितना पी रहे हो? सर प्यास ही नहीं लगती। क्या हो क्या तुमसे कितनी बार मैंने कहा है प्यास लगे या ना लगे पानी ज्यादा पीना है। और सुनो, 2-4 दिन रेस्ट करो, जाओ अब यहाँ से। ओके सर। समझ गए आप? बिल्कुल इसी तरह करना। ओके लो जी, आ गया हमारा अपकमिंग मॉडल। यार फिर शुरू हो गए तुम। और अबे क्या खा रहा है? बड़ी जान छन बना ली। मेरी जान तुम भी खा लो। अभी 2-4 महीने पहले तो तू सूखी कांगड़ी था, अचानक क्या हो गया तुझे? जलो जलो। ये जो है ना, ये कभी भी नहीं सुधरेगा। ये क्या हो रहा है तुझे? ये एक्जिमा रेडी करो। हार्ट बीट बहुत स्लो है, आईसीयू में शिफ्ट करने हैं। आप दोनों प्लीज मेरे रूम में आए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? जी जी सब ठीक है। डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता मुझे बता दे, मेरे बच्चे को क्या हुआ? इसे बैठे बिठाए उसे क्या हो गया अचानक? आखिर हुआ क्या है उसे? आप दोनों आइए मेरे साथ। आपके बेटे की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। क्या? और लीवर भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? ये कैसे हो सकता है? अगले 24 घंटे वहीद के लिए बहुत अहम है। आप लोग बस दुआ करें। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर, वहीद मेरा इकलौता बेटा है, मेरी कुल कायनात है वो। डॉक्टर, अगर उसको कुछ हो गया, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन चाहिए हो, कितने भी पैसे खर्च हो, मैं करूंगा। डॉक्टर, खुदा का वास्ता आपको मेरे बच्चे को बचा ले डॉक्टर। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, मेरे बच्चे को बचा ले डॉक्टर। देखें, आप हौसला रखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये था कि डॉक्टर साहब पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
आई एम सॉरी। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। पैसे के लालच में इंसान इस कदर अंधा हो चुका है कि किसी की जिंदगी के साथ खेलने से भी नहीं हिचकिचाता। वहीद की आंखों पर शौक की पट्टी ऐसी बंधी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ना दोस्त की नसीहत काम आई और ना वालिदैन का प्यार उसे रुक सका। शॉर्टकट का रास्ता बूढ़े वालिदैन को जवान औलाद का दुख दे गया। बॉडी बिल्डिंग या मॉडलिंग का शौक कोई बुरा शौक नहीं है, लेकिन इंजेक्शन और अदवायात का इस्तेमाल सिर्फ मौत के मुंह में ले जाएगा और मौत के बाद जमाना यही कहेगा ऐसा भी होता है।